जो नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है। इस पे मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्यों है, जब कुरान में वाज़े लिखा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो इसके ऊपर डिबेट क्यों है? जो नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है। इस पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बार बार के जी वो फलाना कायदियानी है, किसी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, जिसने भी कुरान पढ़ी हुई है उसमें ये चीज तो वाज़े है ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, वाज़े ही है। तो इसके ऊपर तो डिबेट ही नहीं है। हम ऐसे कि कभी किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं। अच्छा, तो मैं ये अब आपको देखें, ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ये जो वक्त है इस वक्त पाकिस्तान में, ये बहुत अहम वक्त है। वक्त क्या है कि हमारे मुल्क के ऊपर बैरूनी साजिश करके इस मुल्क के वो नामवर डाकुओं को ऊपर बिठा दिया गया है जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं। मुल्क आते हैं, हुकूमत करते हैं, मुल्क को लूटते हैं, वापस बाहर चले जाते हैं, फिर एनआरओ लेके फिर वापस आते हैं, फिर चोरी शुरू कर देते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, पैसा मुल्क का बाहर ले जाते हैं। अब मैं सवाल ये पूछता हूं कि अगर एक बहसियत माशरा हम इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं करते और इसका मुकाबला नहीं करते, हमारे और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं है। इससे बड़ा जुल्म क्या है? चोरी। आप ये ऐसे है कि आपके घर में कोई चोरी करे, चोरी करके चला जाए और थोड़ी देर बाद के जी मेरी चोरी माफ कर दो। कौन करेगा? आपका कोई घर लूट के जाए, आप माफ करेंगे उसको? कहेंगे पहले पैसे वापस करो। तो करप्शन तो मुल्क का पैसा चोरी है। वो जो सारे अवाम का, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे, जो हर चीज अवाम की सहूलतों के लिए पैसा, वो चोरी करके बाहर ले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद कहते जी इसको माफ कर दो। और जब इमरान खान नहीं मानता तो कहते बड़ा जिद्दी है, भाई मेरा अपना पैसा होता शायद मैं माफी कर देता इन चोरों को, लेकिन अवाम का पैसा है ये। क्या गुर्बत है? लोग भूखे मर रहे हैं। 5 करोड़ पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनका पैसा चोरी करके तुम बाहर चले जाओ और फिर आगे कहोगे जी अब इनको एनआरओ दे दो। देखिए, ये मुल्क का मसला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे कहा कि जो कौम छोटे चोरों को जेल में डाल देती है और बड़े डाकुओं को माफ कर देती है, एनआरओ कर देती है, नहीं पकड़ती, वो कौम तबाह हो जाती है। आज अब कोई गरीब मुल्क में चले जाएं, क्योंकि मैंने सारी दुनिया देखी है, किसी गरीब मुल्क में चले जाएं, गुर्बत का असल वजह ये क्या है कि वहां ताकतवर कानून से ऊपर है, कमजोर जेलों में जाता है। अब किसी मुल्क में चले जाएं, नाइजीरिया तेल के जखीरे पे बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा जो तेल है वो नाइजीरिया के अंदर है, वहां गरीबों की फौज है। वहां क्यों गुर्बत है? क्योंकि उनके भी ऊपर लोग बैठ के पैसा चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड चले जाएं, स्विट्जरलैंड में कोई वसाइल ही नहीं है। हमारे जो शुमाली इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज, स्विट्जरलैंड से दुगने बड़े साइज में और स्विट्जरलैंड से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो मुल्क जिसके पास है ही कुछ नहीं सिवाय पहाड़ों के, वो दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर इंसाफ स्विट्जरलैंड में है। सबसे ज्यादा कानून की हुक्मरानी स्विट्जरलैंड में। किसी ताकतवर की जरूरत नहीं है कि मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर चला जाए। किसी ताकतवर का जरूरत है कि किसी की जमीन पे कब्जा कर ले या किसी के घर पे कब्जा कर ले। कानून है, इंसाफ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। हमारा यह मसला है आज। यहां कोई वसाइल की कमी नहीं है,
ये अल्लाह ने हर किस्म की इस मुल्क को नेमत दी है, लेकिन ये मुल्क तब तक नहीं चलेगा जब तक हम मिलके अपने मुल्क को उन असूलों की तरफ लेके जाएं जिसके ऊपर मदीना की रियासत को खड़ा किया था मेरे नबी ने। तो मैं आप मशाइख, मोअज़्ज़ज़ मशाइख, मैं ये चाहता हूं कि आप ये मेरे साथ मिलके ये मुल्क की हकीकी आजादी के लिए जहाद लड़ें। अब बस 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 मैं ये पीर मुनव्वर साहब, पीर मुनव्वर साहब, आपने, आपके बड़ों ने कायदे आज़म की मदद की, उसकी उस सपोर्ट के बगैर पाकिस्तानी ना बनता। बहुत बड़ी ताकत मुशाइख की थी कायदे आज़म के साथ। आज आप सबकी फिर जरूरत है कि जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त किया जा रहा है, जो वारदात हुई है, कि बाहर से साजिश होती है, अमेरिकी हुक्म देता है एक हमारे एम्बेसडर को कि पाकिस्तान इमरान खान को हटा दो, और उसके बाद यहां सारे मिलके जो यहां के गद्दार हैं वो मिलके गवर्नमेंट गिरा देते हैं और फिर चोरों को ऊपर बैठा देते हैं। और अगर हम इसको तस्लीम कर जाते हैं तो हमें ये बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हम अपने मुल्क की मुस्तकबिल की कब्र खोद रहे हैं। इसलिए ये जो आने वाले दिन हैं, इसमें आप सबको अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी अपने मुल्क के लिए। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि लोगों को कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के तहत लोगों को अब जगाना शुरू करें। उनकी सब कुछ उन्होंने जो असूल बनाए हुए हैं कि मुल्क चलता कैसे है, अदल और इंसाफ क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, वो आप लोगों को आपको जरूर तबलीग करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये टाइम नहीं है। हम बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ ने जाके अमेरिका में माफिया मांगी है कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसा दे दो, नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सोचे इतनी मेहनत करके, साजिश करके 5 महीने पहले गवर्नमेंट आती है, आज सारी अमेरिकनों को वहां जाके कह रहा है कि जी खुदा के वास्ते हमारी इमदाद कर दो, नहीं तो मुल्क का दिवालिया निकल गया, नहीं तो हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते। सवाल तो इनसे यह पूछना चाहिए कि आपके सारे पैसे, अरबों डॉलर सारी दुनिया को पता है बाहर पड़े, मुल्क के लिए पैसे मांग रहे हो, अपना पैसा बाहर रखा हुआ है, दूसरों को कह रहे हो कि मुल्क में पैसा लेके आओ और अपना पैसा बाहर ले गए हो। तो मैं आखिर में सबसे अभी से ही मैं अपनी हुकूमतों को, 4 हमारे पास हुकूमतें हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पख्तूनख्वा और पंजाब। इंशाअल्लाह हमने पिछले साल भी और इस साल भी भरपूर तरीके से 12 रबीउल अव्वल बनाएंगे, और जब हम 12 रबीउल अव्वल बनाएंगे तो इसी में अपने नौजवानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी आगाह करेंगे, और इंशाअल्लाह उनके कैरेक्टरों को ऊपर उठाएंगे। और वो मैं एक दिन ख्वाब देखता हूं कि वो वक्त आएगा जब पाकिस्तानी दुनिया में जाएंगे तो जिस तरह एक दफा एक वक्त ऐसा था कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजर जब गए तो लोगों ने उनका किरदार देख के, मुसलमान ताजरों का किरदार देख के लोग मुसलमान हो गए। इंशाअल्लाह वो भी दिन आएगा जब हमारा पाकिस्तानियों का किरदार देख के लोग इस्लाम की तरफ आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।